आज हम इस वीडियो में हरिद्वार से तुंगनाथ की यात्रा करेंगे। उस तुंगनाथ धाम की जहां भगवान शिव की भुजाएं गिरी। उस तुंगनाथ धाम की जो पंच केदारों में तृतीय केदार भी है। मेरी पंच केदारों में तृतीय केदार यानी तुंगनाथ की यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई। जून का महीना था और गर्मी से बुरा हाल हो रखा था। जैसे ही हरिद्वार पहुंचा, सीधे पतित पावनी मां गंगा के तट हर की पौड़ी पर आ गया। देखने में पहले यूं लगा कि बाहर की तरह ही मां गंगा का पानी भी गर्म होगा, लेकिन जैसे ही गंगा जल को माथे से लगाया, मानो बर्फ जैसा एहसास हुआ। स्नान करने के बाद गंगा आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती के बाद हम सीधे ही ऋषिकेश के लिए चल पड़े। मात्र आधे घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच गए। रात हो चुकी थी तो होटल में रूम लेके आराम किया। अगली सुबह ऋषिकेश घूमने के लिए निकल पड़े। शिवालिक की पहाड़ियों में बसे इस दैवीय स्थान को सुबह के समय निहारने में एक अलग ही अनुभव होता है। राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला देखने के बाद यहाँ के आश्रमों को भी देखा। ऋषिकेश के प्रमुख आश्रमों में से एक परमार्थ निकेतन के ठीक सामने भगवान शंकर की भव्य प्रतिमा बहुत ही सुंदर लगती है। साथ ही परमार्थ निकेतन आश्रम को देखना एक अलग ही अनुभव देता है। थोड़ी देर बाद हम ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए चल पड़े। रास्ता थोड़ा नैरो है लेकिन काफ़ी खूबसूरत भी। करीब 1 घंटे में हम मंदिर पहुंच ही गए। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले कलाकूट हलाहल विष को पीने के बाद भगवान भोलेनाथ ने 60,000 वर्षों तक यहीं समाधि ली थी। मंदिर की नक्काशी भी देखने लायक है। इसमें भी समुद्र मंथन के दृश्य को दिखाया गया है। मंदिर भी काफ़ी सुंदर है और आप भी अगर ऋषिकेश जाएं तो इस मंदिर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शन के बाद शाम हो चुकी थी और हमें आगे भी जाना था, तो हम सीधे देवप्रयाग के लिए चल दिए। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर जैसे ही ऋषिकेश पीछे छूटा, रास्ते खूबसूरत और ज़्यादा घुमावदार हो चुके थे। ऐसे ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम करीब 9 बजे देवप्रयाग पहुंच गए। रास्ते में शिवपुरी के पास बंजी जंपिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ को देखा और इन्फॉर्मेशन भी ली, जिसकी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उस रात देवप्रयाग में ही रुका। अगली सुबह जल्दी ही हम देवप्रयाग को देखने के लिए निकल लिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक रास्ता नीचे की तरफ देवप्रयाग की ओर जाता है, जहां आप अपनी कार आसानी से ले जा सकते हैं। हम भी वहां पहुंच गए और देवप्रयाग के पवित्र संगम के दर्शन किए। यहाँ भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं, जिसके बाद ही माँ गंगा नाम से जानी जाती हैं। गहरे हरे रंग की धारा भागीरथी की है, जो गोमुख से आ रही है, जबकि सफ़ेद रंग की धारा अलकनंदा की है, जो बद्रीनाथ धाम से आ रही है। इस संगम में स्नान का काफ़ी महत्व है। इसके बाद यहाँ से पास ही बने प्राचीन रघुनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम रावण के वध के बाद प्रायश्चित करने के लिए आए थे और यहाँ कई हजार वर्षों तक तप किया था। सच में ये स्थान पूजनीय है। यहाँ मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनका यहाँ विशेष महत्व है। यहाँ सब कुछ तमिल भाषा में है, क्योंकि यहाँ के पुजारी दक्षिण के ब्राह्मण हैं। संगम और मंदिर के दर्शन करते करते दोपहर हो चुकी थी और हमें बाबा तुंगनाथ के दर्शन के लिए चोपता की ओर पहुंचना था, तो हम वहां से निकल पड़े। खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम आगे चलते जा रहे थे कि श्रीनगर नाम की एक जगह आई। काफ़ी खूबसूरत और एक बड़ा शहर, जहां सब कुछ अवेलेबल था अपने काम का। भीड़ भाड़ भी थी, तो हम आगे चल दिए। श्रीनगर जैसे ही पीछे छूटा, करीब 15 से 20 किलोमीटर बाद धारी देवी का प्राचीन मंदिर आया। अलकनंदा नदी के बीच में बना ये मंदिर दूर से ही दिखाई देता है। हम भी मंदिर के दर्शन करने के लिए चल दिए। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद हम मंदिर परिसर में पहुंच गए और यहाँ से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे। हमने भी माँ धारी देवी के दर्शन किए। धारी देवी को उत्तराखंड की कुल देवी भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि केदारनाथ आपदा माँ धारी देवी के रोष में आने की वजह से हुई थी।
दर्शन के बाद हम सीधे चोपता के लिए चल दिए। थोड़ा आगे चलने पर रुद्रप्रयाग आया। हमने ऊपर से ही माँ अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के दर्शन किए। मंदाकिनी केदारनाथ धाम से आती हैं और अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से। नज़ारे अद्भुत थे क्योंकि हम लोग शिवालिक रेंज को पीछे छोड़कर ग्रेट हिमालयन रेंज में आ चुके थे। पहाड़ ऊंचे और ऊंचे होते जा रहे थे। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ने पर रास्ते नैरो होते जाते हैं। थोड़ी देर बाद अगस्त्य मुनि नाम की एक जगह आई, जहाँ ऋषि अगस्त्य का अति प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ कभी अगस्त्य मुनि का आश्रम था। बाहर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अगस्त्य मुनि पीछे छूटा और खूबसूरत मंदाकिनी के नज़ारे मन मोह लेने वाले थे। रुक के थोड़ी देर इन नज़ारों को देखा, फिर आगे चल दिए। कुछ देर बाद कुंड नाम की एक जगह आई, जहाँ से एक रास्ता केदारनाथ धाम की ओर और दूसरा रास्ता चोपता की ओर जा रहा था। हम चोपता वाले रास्ते में चल दिए। रास्ते कुछ ज़्यादा ही नैरो हो चुके थे, लेकिन उतने ही खूबसूरत भी। ऐसे खूबसूरत छोटे घुमावदार रास्तों को पार करते हुए करीब 15 से 20 किलोमीटर बाद उखीमठ आया, जहाँ पर लॉज, होटल और कैंप्स अवेलेबल थे। उखीमठ वही जगह है जहाँ बाबा केदारनाथ का शीतकालीन वास होता है। यहाँ से एक रास्ता द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम के लिए जाता है। उखीमठ से आगे बढ़ने के बाद और घना जंगल शुरू होता है। ये है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी घना और खूबसूरत जंगल और खूबसूरत चोपता वैली यहाँ से शुरू हो जाती है। करीब आधे घंटे में हम तुंगनाथ मंदिर से करीब 6 किलोमीटर पहले कैंप में रुके। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ होटल्स ना के बराबर हैं। कैंप्स और लॉजेस हैं। इस एरिया में आपको कैंप्स ही मिलेंगे। लॉज के लिए आप उखीमठ के आसपास ही रुकिए, वही बेटर होगा। इस समय गाड़ियाँ मंदिर से 5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग तक जाती हैं, जिसके बाद आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी। तो आप दिन में ही यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि आपको स्टे के लिए जल्दी इंतजाम करना होगा, वरना रात होने पर यहाँ बिल्कुल अंधेरा, ब्लैकआउट और घना जंगल। मैं फिर से बता दूं कि यहाँ कैंप्स ज़्यादा हैं। अगर फैमिली के साथ हैं तो उखीमठ के पास रुकना एक बेस्ट ऑप्शन होगा। हम रात में कैंप में रुके। बारिश और बादलों ने रात में कैंप में सोने नहीं दिया। अगली सुबह हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद शेयरिंग टैक्सी से तुंगनाथ मंदिर के मेन गेट तक पहुँच गए। बाबा के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू की। करीब 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं तो मेन गेट के पास ही घोड़े, खच्चर, पालकी वाले आपको मिल जाएंगे, तो यहीं से कर लें। वरना अगर आप आगे चल दिए तो बीच रास्ते में आपको कोई घोड़े खच्चर वाला नहीं बिठाएगा और चढ़ाई बहुत खड़ी है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हम पैदल ही चढ़ते जा रहे थे। शुरुआत में घना जंगल आता है। कुछ चढ़ाई चढ़ने के बाद ऊपर से जंगल का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। अब जो नज़ारे दिखाई देना शुरू होते हैं वो शब्दों में नहीं बताए जा सकते, इतने खूबसूरत। लेकिन चढ़ाई इतनी खड़ी कि हर 100 से 200 मीटर के बाद रुकना पड़ता है। ऐसे ही रुकते चलते हुए हम करीब 4 घंटे में मंदिर के काफ़ी पास पहुंच गए। और वहां से जो नज़ारे आ रहे थे वो सांसें रोक देने वाले थे। आंखों के सामने बर्फ से ढकी हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा और बंदर पूंछ के खूबसूरत नज़ारे, साथ ही ऊंची चोटी में बना विश्व का सबसे ऊंचा भगवान शिव का मंदिर एक अलग ही नज़ारा था, जिसे शब्दों में बयां कर पाना सच में मुश्किल है। मैं फिर से कहूँगा, चढ़ाई खड़ी है और थका देने वाली है। थोड़ी देर में मंदिर पहुँच गया और बाबा के दर्शन किए। यहाँ गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ पंच केदारों की भी मूर्तियाँ हैं। साथ ही मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे और मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर चंद्रशिला नाम की खड़ी चढ़ाई है, जहाँ भगवान राम ने तप किया था और चंद्रदेव ने भी यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। इस मंदिर की पौराणिक कथा ये है कि महाभारत काल में पांडवों ने जब कौरवों की हत्या की तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए पांडव कई जगह भटके, लेकिन भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अंत में गुप्त काशी नाम की जगह पर जब पांडव आए तब भगवान शिव वहीं पर थे, तो उन्होंने बैल का रूप बना लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाएं। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जब भीम ने उन्हें पकड़ा तो उनके अंग अलग अलग 5 जगह प्रकट हुए, जैसे केदारनाथ धाम में कुबड़, मद महेश्वर में नाभि,
तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाएं यानी बाल। तब से ये पांचों पंच केदार नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये है तुंगनाथ मंदिर का इतिहास। हम भी बाबा के दर्शन करके वापस लौट गए और तृतीय केदार की ये यात्रा हमारी यहीं पूरी हुई। ये यात्रा बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, लेकिन साथ ही थका देने वाली भी है। अपना रुकने का अरेंजमेंट पहले से ही कर लें तो बेटर रहेगा। साथ ही रात में चोपता में आना अवॉइड करें, दिन दिन में यहाँ पहुँचें ताकि आप यहाँ पर रुकने का अरेंजमेंट कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री केदार, जय बाबा तुंगनाथ।